ये देखिए साथियों, हमने जो 3 सिरिंज है उनमें अलग अलग दवा ले रखी है और इस दवा को हम भैंस के थन में लगाने वाले हैं, यानी इंट्रा मेमरी यूज़ करने वाले हैं। तो साथियों क्या केस है, कौन सी दवा है, वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले करते हैं केस की बात की, आखिर केस क्या है। तो मेरे साथियों एक केस है अडर फाइब्रोसिस का। अडर फाइब्रोसिस में क्या होता है मेरे साथियों, जो अडर का हिस्सा होता है यानी थन का एक क्वार्टर है उसमें हार्ड मास बन जाता है। हार्ड मास बनने के कारण क्या होता है, जो एल्वियोलस रहते हैं जो अडर में, वो डैमेज हो जाते हैं और मिल्क प्रोडक्शन है वहाँ से बंद हो जाता है, यानी दूध बनना बंद हो जाता है। वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना हार्ड मास अडर में बना है, क्योंकि ये जो भैंस है इसका आधा क्वार्टर है जो फाइब्रोस्ट हुआ है, जिसके कारण इसमें से दूध आ रहा है, लेकिन दूध है वो 4 से 5 धार है वही आ रही है और भैंस काफ़ी दर्द महसूस कर रही है। अब बात करते हैं कि ये वही ऐसी कंडीशन भैंस में क्यों बनी है। तो साथियों बात करें तो ये केस है थनैला रोग, क्योंकि इस भैंस में पशुपालक बता रहे हैं कि 5 से 6 दिन पहले इस भैंस में जो अडर का एक हिस्सा था वो पूरा सूज गया था, यानी एक थन में पूरे सूजन आ गई थी। तब इन्होंने किसी पैरावेट को बुलाकर जो भैंस है इसका इलाज करवाया था। तो वहाँ पर उन्होंने जो इंजेक्शन थे, खाली रेपर थे, वो भी लेके आए थे। तो उसमें क्या था कि जो वेटनेरियन था उसने जो मोक्सल 4 ग्राम इंजेक्शन है वो इस्तेमाल किया था। तो मेरे साथियों इस तरह के केस में, यानी जहाँ पर आपको फाइब्रोसिस या अडर एडिमा देखने को मिलता है, वहाँ पर मोक्सल है, काफ़ी कम रिजल्ट उसके मिलते हैं। मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाई है जिनमें जिक्र किया है, उसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं कि हमने कौन सी दवा लगाकर गाय है भैंस है उसको ठीक किया था। और हम इसमें कर रहे हैं भाई इसमें चेक भी कि जो फाइब्रोसिस है वो कहाँ तक हुई है, कितने पार्ट में हुई है और कितना सही हो सकता है इस भैंस का ये थन। तो साथियों इसी जो वीडियो में आपको लास्ट में फॉलो अप केस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने अगले दिन एक वीडियो और शूट किया है, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। तो भाई जो मैस्टाइटिस था उसमें जो मोक्सल है उसका यूज़ किया गया। मोक्सल के कारण है जो थनैला पूरा तरक्की और नहीं हुआ, 4 से 5 दिन मैस्टाइटिस पशु में रहा, जिससे क्या हुआ कि जो टेट फाइब्रोसिस यानी अडर फाइब्रोसिस है वो हुआ। और ये देखिए आप फ्लैक्स दूध में किस प्रकार हमें छींचड़े देखने को मिल रहे हैं, और आप कल का फॉलोअप केस जिसमें देखोगे तो उसमें आपको बिल्कुल साफ दूध देखने को मिलेगा मेरे साथियों। तो ये देखिए भैंस काफ़ी दर्द महसूस कर रही है। तो भाई इस तरह के केस में पशुपालक का बहुत नुकसान होता है, तो इसलिए सही ड्रग लगाना, जो पशु है थनैला रोग में उसकी पहचान करना और सही दवा देना एक वेटनेरियन है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो भाई अपने केस है जो भी आपको बुलाता है पशुपालक साथी, उसका पशु ठीक करके देना है आपको। तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखे हैं अभी, कौन सी प्रकार के मैस्टाइटिस में कौन सी दवा लगती है। देखिए जैसे ऊपर तक अडर में फाइब्रोसिस हुआ है, फाइब्रोसिस हुआ है यानी खून की सप्लाई उस हिस्से में बंद हो गई है, जिसके कारण वहाँ पर हार्ड मास बन गया है। और अब तो भाई कोई दवा हम जैसे इंट्रावेनस दें या फिर इंट्रामस्कुलर दें, वहाँ से इस फाइब्रोसिस पार्ट में दवा नहीं पहुँचेगी। तो हमने सिलेक्शन किया इंट्रा मेमरी दवा पशु में लगाने का, कि जिससे पशुपालक साथी है उनका पशु है वो पूरी तरह ठीक हो जाए। और ये देख सकते हैं आप आज का फॉलोअप केस, हम दूध अपने हाथ पर लेके आपको दिखाएंगे कि दूध में फ्लैक्स चिचड़े आना बिल्कुल साफ़ हो गई। यानी भाई तो भैंस है उसका मैस्टाइटिस है वो तो क्योर हो गया, लेकिन भाई फाइब्रोसिस है उसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसे ठीक होने में भी टाइम लगता है। तो फाइब्रोसिस पार्ट है उसके लिए आप पशुओं में आयोडीन दे सकते हैं, उसके लिए आप चाहे तो V5 इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या फिर कोई अदर आयोडाइड का जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो अब करते हैं हम दवा की बात जो हमने शुरू में आपको दिखाई थी। तो मेरे साथियों जो एक सिरेंज था उसमें था जेंटामाइसिन, और मेरे साथियों एक में था प्रेडनिसोलोन, और एक जो हमने सिरेंज फिल किया था वो किया था नॉर्मल सेलाइन का, जो उससे नॉर्मल सेलाइन से हमने पूरे अडर को पहले वॉश किया और उसके बाद वो दवा लगाई, ताकि जो फाइब्रोसिस पार्ट है उस पर वो दवा लगे और जो गांठें बनी हुई है वो पिघल जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी।